Hello, class 10. So, today we are going to learn what reflex action is. देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक्चुअल में हमारा एनसीईआरटी जो बुक है वो कहता है कि ये इवॉल्व हुआ, ये जो सिस्टम है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये इवॉल्व हुआ चूँकि हमारे पास क्विक थिंकिंग प्रोसेस का कोई सिस्टम नहीं था ब्रेन के पास। तो इसलिए इसने दो तरह का सिस्टम इवॉल्व हुआ हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं, एक तो ब्रेन से रिलेटेड होता है हमारे सर के अंदर, उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो एकदम से बेसिकली पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद बैक साइड से ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है वो नीचे तक बिल्कुल हिप तक, उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप अच्छे से समझना इस बात को। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब क्या हुआ कि सेंट्रल कंट्रोल यूनिट हमारा ऊपर हो गया और बीच में एक लाइन चली गई नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाया। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ कि बॉडी जो है दोनों साइड, राइट, पूरे बॉडी को अगर आप वर्टिकली डिवाइड करेंगे बीच से, तो क्या हुआ, हाफ राइट और हाफ लेफ्ट हो जाएगा। और बीच में से वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक इकाई नीचे तक आ रही है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो क्या हुआ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ उसकी पहुंच बराबर रह गई। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तो ऊपर है, सबसे दूरी बन जाती, तो उसका जो सिस्टम आया स्पाइनल कॉर्ड से, वो क्या किया, पूरे बॉडी से वो अपने को अटैच करके रखा एक तरह से। अब इसमें फंक्शनली क्या है कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, ये दो बातें हैं। स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस को क्या होगा, ब्रेन एनालाइज करेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स वो बनाता है, बनाने के बाद वो फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको उसकी कॉपी देती है रिस्पॉन्स की, कि भैया ये वाला रिस्पॉन्स उस इफेक्टर ऑर्गन के पास भेज दीजिए और वो कहिए उसको एक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये एक सिस्टम है। इसमें क्या हुआ कि एक ही तरह का जो रिस्पॉन्स होता है, एक ही तरह का जो स्टिमुलस होता है, उसकी कॉपीज़ बना करके, उसकी कॉपीज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने पास रखने लगा। आप इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मली हम लोग बुक में पढ़े होते हैं कि गर्म चाय की प्याली थी या कुछ था, वो हमको टच किया तो हमारे पास एक स्टिमुलस आया कि भाई ये गर्म चीज़ है। तो वो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव करता है स्किन का और वो भेजता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन जाता है ऊपर ब्रेन को। ब्रेन वहाँ पर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। रिस्पॉन्स में होता है कि भाई हाथ हटाओ वहाँ से, है ना। वो इन्फॉर्मेशन आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, वो इफेक्टर ऑर्गन को मोटर नर्व को के थ्रू भेजता है कि भाई साहब ये एक्शन लेना है, वहाँ से हाथ हटाइए। ठीक है, चलिए जाए कि ये बहुत क्विक होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रास्ता। तो ये जो आया और फिर घूम करके गया, यही रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत एक्शन का मतलब है। लेकिन इसमें एक बात है, पहली बार जब स्किन ने, जो रिसेप्टर ऑर्गन है, उसने इसको रिसीव किया, इस स्टिमुलस को, इसके पास रिस्पॉन्स नहीं था। ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटाना है वहाँ पर से, ठीक है, या जो भी ऑर्गन है उसको हटाना है वहाँ से, उस आग के पास से या उस हीटेड सब्सटेंस के पास से हाथ को हटाना है। ये जो रिस्पॉन्स की कॉपी है, हटाने का, रिमूवल का, है ना, ये कॉपी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने पास रख लिया। ठीक है, अब अगली बार जब किसी गर्म चीज़ को वो बॉडी छुएगा तो ये जो स्टिमुलस पहुंचेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास कि भाई गर्म चीज़ है और हमारा बॉडी उसको टच कर चुका है, क्या करना चाहिए, तो इसका रिस्पॉन्स कॉपी उसके पास होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स कॉपी उसके पास होता है कि भाई इसमें हटाना होता है। वो तुरंत वहीं से ऊपर ब्रेन को मैसेज जाने नहीं देता है, ऊपर वहीं से वो मैसेज भेज देता है कि रिस्पॉन्स कॉपी भेज देता है कि हटाओ, हाथ हटाओ। ठीक है, और हाथ हट चुका होता है तब ब्रेन तक खबर जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखिएगा कई बार कि
कोई गर्म चीज़ या कुछ अचानक से ऐसा होता है और हम हाथ हाथ हटा चुके होते हैं, फिर हम लोग रियलाइज़ करते हैं अरे यार ये गर्म था, है ना। ये आप देखिएगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास क्विक थिंकिंग प्रोसेस का सिस्टम पहले नहीं था, ये इवॉल्व हुआ। अब देखिए आप को ये जो मैंने बताया कि पहली बार ऐसा होता है, अब बच्चों में देखिए, क्योंकि वो पहली बार हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ना, उसका बॉडी जो है स्टिमुलस को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ कर रहा होता है। तो अब देखिएगा कि बच्चा है, जैसे कहीं पर उसके गेट वेट में हाथ फंस गया, तो वो अपने हाथ को खींचता नहीं है, रो रहा है लेकिन वो हाथ वहाँ लगा हुआ है। या जल जाता है तो वो अपने हाथ को वहाँ से हटा नहीं रहा है और उसका हाथ जल रहा है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्स की कॉपी नहीं होती है। लेकिन अब ये जो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ उसके साथ, उसके बाद उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसकी रिस्पॉन्स कॉपी बन जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब कुछ होगा उसके साथ ऐसा, तो देखिएगा उसका हाथ हटेगा वहाँ से, खट से वो हट जाएगा वहाँ से हाथ। क्यों? अब उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास उसकी कॉपी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा फिगर से। ये देखिए, ये ऊपर हेड है, इस हेड के ऊपर मैं थोड़ा पेन अलग ले लेता हूँ तो समझ में आएगा। पेन का कलर, चलिए ब्लू ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन है, पूरे बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है रिस्पॉन्स कोड, यानी जितने भी स्टिमुलस अलग अलग टाइप के होंगे वो फर्स्ट टाइम उस स्टिमुलस को ब्रेन तक भेजा जाएगा कि भाई इसका क्या रिस्पॉन्स है, क्रिएट कीजिए और बना के हमको दीजिए, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स कोड बनता है और बनने के बाद वो रिस्पॉन्स कोड यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये इस पोर्शन में सेट कर दिया जाता है, क्योंकि अब पूरा बॉडी से कहीं पर भी कुछ होगा ना तो वो रिस्पॉन्स पहले यहीं भी पहुँचेगा। हाथ को होगा तब भी यहीं पहुँचेगा, पाँव को होगा तब भी यहीं पहुँचेगा, कहीं भी कुछ होगा तो यहीं पहुँचेगा, सिवाय ऊपर के। ऊपर कुछ होगा तो ब्रेन ही वहाँ पर उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नीचे कुछ भी होगा तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। और स्पाइनल कॉर्ड को कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा और यहीं से, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, हाथ ने कुछ टच किया तो यहाँ से यहाँ गया और यहीं से उसको रिस्पॉन्स कोड मिल जाता है तुरंत। और फिर बाद में जैसे आप देखते होइएगा कई बार कोई बंदा कुछ कहता है हमको, तो हमारा कान सुन लेता है, पूरी तरह से उसको सुन लेता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उस समय नहीं देता है। और फिर वो बॉडी क्या करता है, वहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चूँकि उसके पास रिस्पॉन्स कोड होता नहीं है, तो वो ब्रेन को भेज देता है इन्फॉर्मेशन कि भाई इस तरह का क्वेश्चन है या इस तरह की बात है। और ब्रेन इसी बीच में क्या करता है, उसका एक रिस्पॉन्स कोड तैयार कर लेता है और तैयार करते ही वो कंफर्म करता है कि क्या यही सवाल था, क्या यही बात थी। तो बंदा पूछता है क्या बोले हो, ज़रा फिर से बोलना, जबकि वो सुन चुका होता है कि क्या बोला गया है, रिस्पॉन्स कोड तैयार हो चुका है। अब वो कंफर्म कर रहा है क्वेश्चन को, क्या बोले हो फिर से बोलना। और जब वो फिर से बोलता है तो खट से रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो गलती तो तुम्हारी थी ना, है ना। तो ये मैंने ऐसी एक एग्जांपल लेकर के बताया कि कैसे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कैसे वर्क करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब यूनिट है एक तरह से ब्रेन का। ब्रेन एक रिस्पॉन्स कोड तैयार करके और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दे देता है, और जब भी रिपीटेड स्टिमुलस आता है तो ब्रेन कुछ नहीं करता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही उसको रिस्पॉन्स कोड दे देता है कि भैया ये एक्शन लो। और तब क्या होता है, जो समय लगता है ऊपर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को आने और वापस फिर रिस्पॉन्स कोड भेजने में, ये जो समय है वो बचता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास रिस्पॉन्स कोड होता है, वहीं से वो क्विक एक्शन ले लेता है। इसीलिए इसको कहा गया रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन, क्विक एक्शन, ठीक है। तो ये तो बातें थी उसके लिए। अब आइए हम लोग जो बात कर रहे थे रिफ्लेक्स, पहले लिख लीजिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। लिखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज़ अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट
रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर लगाया है, और सीधे एक स्टिमुलस को एक पर्टिकुलर स्टिमुलर कहना ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए एग्जाम्पल क्या है, नी जर्क, आप जानते हैं, विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, है ना। जो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है क्विक एक्शन का, ठीक है। आगे आइए, रिफ्लेक्स आर्क। देखिए स्पाइनल कॉर्ड के पास जब कोई वो क्या नाम है, स्टिमुलस आता है और वहाँ से रिस्पॉन्स दूसरे रास्ते से जाता है, तो ये एक आर्क क्रिएट करता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है। द पाथवे थ्रू विच nerve impulses pass during reflex action is called reflex arc। अब देखिए स्टिमुलस आया, मान लीजिए हैंड को स्टिमुलस मिला, तो क्या होता है, वहाँ पर जो भी रिसेप्टर ऑर्गन है, स्किन है, उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड के पास रिस्पॉन्स कोड है, तो अब वो दूसरे रास्ते से फिर क्या करेगा, इफेक्टर ऑर्गन जो है, जिसको मोटर नर्व के थ्रू हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, उस मसल को वो बोलेगा रिस्पॉन्स करने के लिए। क्या रिस्पॉन्स है भाई, तो स्टिमुलस हीट था, तो उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स होता है कि भैया हाथ हटाओ, विड्रॉवल ऑफ द हैंड का उसको मैसेज आता है कि हाथ हटाओ, और ये बहुत क्विक एक्शन होता है। हमने यहाँ इतना लंबा चौड़ा जो दिखाया है, आप देखते हो कि कोई गर्म चीज़ छुआ, हाथ हट जाता है वहाँ से, तो यू कैन इमेजिन हाउ क्विक इट इज़। तो इसीलिए कई वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ है, क्विक भी, सडन भी, इमीडिएट भी। तो तीनों, मतलब तीनों अचानक ही है, तो अचानक का तीन गुना अचानक है ना। चलिए, देन वी हैव रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। देखिए वॉलंटरी, जो कि डायरेक्टली फोर ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं, जिसमें टॉकिंग, राइटिंग सब कुछ आता है। देन इनवॉलंटरी, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हाइंड ब्रेन, हार्ट बीट है, वॉमिटिंग है, रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग रोकते नहीं है, ये इनवॉलंटरी चलता रहता है, ये अपने आप ही कंट्रोल रहता है ब्रेन से। एक है रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल क्या है, विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो कहता है कि इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of brain। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट क्या होता है, उसके पास कॉपी होती है, वो भेज देते हैं। तो पहली बार वो जनरेट हुआ होता है, मैन्युफैक्चर हुआ होता है ब्रेन से, ब्रेन की रिस्पॉन्स की एक कॉपी यहाँ होती है जो एक्शन लेती है। तो हियर द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलावा, ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन के अलावा वो पहली बार जो रिस्पॉन्स रहता है उसकी कॉपी यहाँ पर जनरेट होकर रखी रहती है, तो ये जनरेट करके तुरंत एक्शन लेती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, टिल देन।